प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में अब होंगी एक भर्ती एजेंसी। ठीक है, तो यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है। यहाँ पे कर दिया गया केंद्र के तर्ज पे यूपी में भी अब एक भर्ती एजेंसी होगी जो समस्त परीक्षाओं को कंडक्ट कराएगी। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे, यहाँ पे भी समझेंगे। एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है कि इन परीक्षाओं की स्थिति क्या है। लेटेस्ट जूनियर असिस्टेंट 2016 और 19 की टाइपिंग परीक्षा का क्या हाल चाल है, और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम डेट की, अपकमिंग लेखपाल भर्ती की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जो पेपर में दिया गया है उसके बारे में भी समझते हैं, और इसके आगे समझते हैं कि क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी भर्ती एजेंसियां हैं जिसको सम्मिलित करके एक भर्ती एजेंसी उत्तर प्रदेश में बनाई जाएंगी। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की भर्ती एजेंसियां हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ठीक है, आप जानते हैं पीसीएस का पेपर करवाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी समोगा और समोघा की भर्ती कराती है, यानी जेई से लेकर के कलर और चपरासी तक की भर्ती और चयन यहाँ पे होता है यूपी ट्रिपल एस सी में। ठीक, उसके बाद आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रवक्ता की भर्ती होती है। हालांकि 2 साल से वैकेंसी फंसी हुई है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग अलग से भर्ती कराता है। ठीक है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में भर्ती करता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड सिपाही और सब इंस्पेक्टर की भर्ती करता है। प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की भर्ती करता है, और व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय आईटीआई में शिक्षकों की भर्ती करता है। तो ये इतनी एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग पदों के लिए चयन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अलग अलग पदों के चयन के लिए कार्य करती हैं। परंतु अब इन सबको जोड़ करके एक भर्ती एजेंसी बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। एक भर्ती एजेंसी होगी, उसी तरह से केंद्र की तर्ज पे पहले जैसे सीईटी है केंद्र में, उसी तरह से यहाँ पे पीईटी लागू होगा। और पेट का मतलब होता है कि आपके प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी वो आपके 10 लेवल पे अलग होगा, 12th लेवल पे अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे अलग होगा। उसको पास करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि आप किसी भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और इस परिवर्तन का लाभ अवश्य युवाओं को मिलेगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारी पिछली भर्तियों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आपकी जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती है, तो इस जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का क्या होगा, इसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई। जो भर्तियां पिछले, जैसे आपके कई बार भर्तियां ऐसी हैं जैसे कि लोअर 2 की वैकेंसी फंसी हुई है, वीडियो की वैकेंसी फंसी हुई है, एक लोअर पीसीएस की वैकेंसी फंसी हुई है में एलटी ग्रेड के रिजल्ट आ चुका, सत्यापन नहीं करवाया गया है। उसके बाद आपका पीएचडी का फॉर्म आने वाला। तो इन सभी भर्ती एजेंसियां जो अभी आने वाली हैं, इन सब के बारे में जो पीछे से बची हुई, जिनका पेपर नहीं हुआ है, जिन जो रिजल्ट नहीं आया है, जो रिजल्ट आ भी गया तो उनका सत्यापन नहीं हुआ है, इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं एक खतरा मंडरा रहा है। या तो सरकार इन लोगों को पहले क्लियर कर ले, ये मान ले कि दिसंबर तक हमें इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेना है, उसके बाद ये भर्ती एजेंसी लगाई जाए, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे एतराज़ सिर्फ इस बात का है कि इन भर्तियां जो अभी पेंडिंग हैं, इनका क्या होगा, इनके बारे में सरकार अभी बताने में अक्षम है, और सरकार इस बात पे कुछ बता भी नहीं रही। खाली भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी। तो भर्ती एजेंसी बना देने से तो काम नहीं होगा। खूंटा बदलने से गाय ज़्यादा दूध नहीं देती है, या आप खूंटा बदलते रहिए, गाय ज़्यादा दूध नहीं देगी, उसके लिए आपको चारे का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार क्या करे, खाली खूंटा बदल रही है, इस खूंटे से उस खूंटे, उस खूंटे से उस खूंटे। उससे क्या होगा, बच्चों का मन लगा रहेगा। अरे पशु भी बहुत टाइम तक खूंटा बदलने से उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उन्हें भी चारा चाहिए, भूख लगी है। यहाँ तो रोजगार चाहिए। पेट पे लात पड़े हुए हैं, बैठे हैं, भूखे पड़े हैं, 4 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो युवा बैठ करके भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो एक खूंटा बदल रहे हैं। आज इस आयोग का अध्यक्ष गठन होगा, कल उस आयोग का गठन होगा, परसों उस आयोग का गठन होगा, और जो आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, कामचोर निकम्मे निठल्ले जो होंगे, उन्हें आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। 4 साल 5 साल में वो एक भर्ती कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, 4 साल 5 साल में एक भर्ती पेपर नहीं करा पाते हैं, पेपर कराते नकल हो जाता है, 100 क्वेश्चन वो सही से नहीं बनवा पाते हैं। मतलब इतने कामचोर हैं, 100 सही पेपर नहीं बन पाता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ ये आईएएस हैं कि आईएएस हैं। मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले आते हैं कि ये इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस वाले आते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। मतलब इनसे अच्छा पेपर तो हमारे किसान भाइयों को दे दिया जाए तो बना देंगे, जो 10 तक खाली पढ़े हैं, 5 तक पढ़े हैं, वो इनसे अच्छा पेपर बना करके दे देंगे। मतलब 100 क्वेश्चन बनाते हैं, 20 क्वेश्चन गलत होता है। तो एक सही सा पेपर, ये आयोग के अध्यक्ष और आयोग के सचिव और आयोग के अंदर बैठे हुए लोग एक सही पेपर तक नहीं बना पाते हैं। गलत पेपर बनाएंगे, फिर कोर्ट में वैकेंसी जाएगी, बस ये बैठ गए, अब इनका काम तो चल रहा है, इनकी सैलरी तो आ रही, मर रहे हैं युवा।
तो खोटा बदल रही सरकार। इस बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा, एक एक प्रारूप को आप अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, आगे हम बताते हैं क्या क्या करने जा रही सरकार। यहाँ पे एक पेपर की कटिंग के माध्यम से हम बताते हैं, ठीक है। हम मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मीडिया जो है वो बिकाऊ हो चुकी है। मतलब युवाओं की बात तो करना नहीं मीडिया को, बस सरकार वाली जुमलेबाजी करती है, क्या कहते हैं उसको, चमचागिरी चमचागिरी करती मीडिया। तो इस बात पे थोड़ी सी जलन होती है। तो देखिए किसी मीडिया का है, ठीक है, द मीडिया की प्रिंट मीडिया का है, तो इसको देखते हैं हम लोग, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा केंद्र की तरह राज्य में भी एक ही संस्था संचालित करे सभी भर्ती परीक्षाएं। कहा से क्या है, मतलब कहा का मतलब क्या है कि आपने कह दिया, आपके अधिकारी कान में रुई डाल के बैठे थे, उन्होंने तो सुना ही नहीं, वो चले गए। फिर जब एक दिन लताड़े जाएंगे आप डांटेंगे, आपको कोर्ट डांटेगी, तब फिर आप जो जागेंगे, फिर 2-3 महीने बाद फिर सो जाएंगे। तो इस तरह से काम चल रहा है, पिछले 3 साल से यही तरह से काम चल रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, भविष्य के गर्त में है, देखा जाता है। हम लोगों का भविष्य भी गर्ती में जाने वाला हमको लगता है। यूपी में होगी एक भर्ती एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की भांति राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए एक एजेंसी का गठन करने के निर्देश दिए। गुरुवार को यहाँ अनलॉक स्थिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विभागों और उपक्रमों में भर्ती परीक्षाएं नियमित एवं समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए। केंद्र सरकार के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर जेईई मेंस समेत कई प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित कराती। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ तथा कानपुर नगर में कोरोना के नियंत्रण तथा उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। इस संबंध में शिथिलता बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कानपुर नगर और गोरखपुर में कोरोना टेस्टिंग संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अगस्त 2019 के मुकाबले अगस्त 2020 में प्रदेश सरकार के राजस्व में 600 करोड़ रुपए की वृद्धि पर संतोष जताया। 600 करोड़ का है, कई हजार करोड़ की वृद्धि होगी। जब युवाओं से फॉर्म भरवा लेना है, पेपर करवाना नहीं, तो उस पैसे का तो आपको टैक्स मिलेगा ही, तो आपकी वृद्धि तो होगी। युवाओं के फॉर्म पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका कोई पता ही नहीं है। निवेश योजना। मुख्यमंत्री ने निवेश मित्र पोर्टल के प्रभावी और कुशल संचालन पर बल देते हुए कहा कि इसके विशेषज्ञों की तैनाती पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योग बंद को अपग्रेड व सुदृढ़ करने हेतु नई संस्था इन्वेस्ट यूपी के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्य के प्रभावी ढंग से लागू करते हुए आगामी 1 से सवा साल में के दौरान प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने की योजना तैयार की गई है। सभी रूटों पर बसें चलाएं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में सभी निर्धारित रूटों पर परिवहन निगम की बसें चलाई जाएं, ठीक है। मुख्यमंत्री ने 98.5% औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों की पूरी क्षमता के कार्यशील रहने पर संतोष जताया। शेष क्रियाशील इकाइयों को भी पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। सरकारी दफ्तरों में 7 दिन से ज़्यादा न रुकें फाइलें, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध ढंग से ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जाए। विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतावलियाँ 7 दिन से अधिक लंबित न रहें। 7 दिन, ये तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। यूपी SSC वालों की यही स्थिति है, आप फ़ोन करते करते मर जाएंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे। फ़ोन उठा करके बता दें हाँ कोई स्टूडेंट फ़ोन कर रहा है। और पत्र, आपका पत्र ये पढ़ेंगे उड़ेंगे नहीं, ये खाली मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं। और ये सब इतने निठल्ले हैं ना, ये सुन लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मतलब सरकार को भी ये समझ में तो आना चाहिए कि हम जो काम कहते हैं वो काम होता नहीं साल साल भर। तो इसका मतलब हमारे जो कर्मचारी हैं वो चोर हैं, कामचोर हैं, इनको कुछ तो दंड दिया जाए। इन्हें सस्पेंड कर दो, उठा करके भगा दो, आयोग में से उनको भगा दो, निकाल करके भगा दो। सारी पेंशन जो है इनका सब बंद कर दो, तभी ये सुधरेंगे। कामचोर जो बैठे हैं ना, इन कामचोरों को यही दंड देना चाहिए, सबको एक तरफ से सस्पेंड कर दो। ये मतलब वो सरकार चिल्लाए जा रही है, इनको कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। हाँ सुन लेते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। प्रतावली के 7 दिन में जवाब देंगे, अरे 70 दिन में नहीं देने वाले, इतने कामचोर निठल्ले हैं ये। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं यूपी में वर्तमान भर्ती एजेंसियां कौन कौन से। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी भर्ती एजेंसियां हैं, ऊपर मैंने आपको स्पष्ट लाइनों में लिखा हुआ था, वहां पे मैंने आपको बता दिया। उन भर्ती एजेंसियों के माध्यम से आपके सबको जोड़ करके एक भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी। आपका पेट का पेपर लिया जाएगा, जो पेट का पेपर होगा उसी पेट के पेपर के माध्यम से आपकी परीक्षाएँ कंडक्ट कराई जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपकी गुस्सा मेरी गुस्सा से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन
सरकार का फैसला है तो हम लोग उसे मानते भी हैं। हम ऐसा नहीं कि लोकतंत्र का विरोध करते हैं, हम उसे मानते हैं, लेकिन हमारे हक की लड़ाई है, मेरे हक की चीज़ें हैं तो उसे मुझे चाहिए। आयोग अध्यक्षों को इस जवाब तो देना पड़ेगा कि जो भर्तियां फंसी पड़ी हैं वो उस भर्तियां कब होंगी ये तो बता दें, कम से कम एक बार तो बता दें। निकल करके कह तो सकते हैं, सांत्वना तो दे सकते हैं, लेकिन इतने निठल्ले हैं कि मीडिया को बुला करके सांत्वना देने भर की इनकी हिम्मत नहीं है कि किसी कारण से फंस गई वैकेंसी, 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, हमको तसल्ली हो जाए, नहीं बताएंगे। आप फोन कर करके मर जाएंगे, टिकटो फोन उठाएंगे, बता देंगे खा जो आगे को महीना होगा उसमें बता देंगे खा इसमें परीक्षा होगी, इसमें भर्ती होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल जो है सो है, ये मैंने आपको बता दिया। आप भी विवश हैं, हम भी विवश हैं। जो था मेरे पास मैंने आप तक पहुंचा दिया, आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।